अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम 460 कोड की जो बुक है या 5413 कोड की बुक मर्केंटाइल लॉ, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीबीए और बीए वगैरह के प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है। तो आज वाला लेक्चर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम इस बुक के जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे, इसके पास्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं, तो ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें जो चीज़ें जिस तरह मैंने समझानी है उसी तरह इस लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने रट्टे नहीं लगाने होते। जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ना है उसको अच्छी तरह समझ कर जाना है और उसको अपनी वर्डिंग के अंदर पेपर में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि हूबहू जैसे आपने क्वेश्चन याद किया उसी तरह जाकर वहां पर लिख दिया। तो 9 चैप्टर्स हैं, कितने को आप याद करेंगे? और 4-5 बुक्स होंगी आपकी, आप कितनी बुक्स याद करेंगे? तो ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर वैसे भी थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, मतलब स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी आगे पीछे की होती है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया होता है। क्वेश्चन वही होता है, कोई चीज भी नई नहीं होती, ना कोई पेपर सिलेबस से बाहर आता है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन जो है ना वो घुमाए गए होते हैं, क्वेश्चन को इस तरह करके वर्डिंग को चेंज किया गया होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया है। हालांकि वो क्वेश्चन उनको आते होते हैं, क्वेश्चन वही बुक में से ही होते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता रहूंगा कि किस तरह पेपर को या क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। बहरहाल ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जो भी आपने क्वेश्चन तैयार करना है उसका कंसेप्ट बनाकर जाएं, आपके ज़हन में उसका कंसेप्ट हो, आपको उसकी अच्छी तरीके से समझ हो, रटा नहीं लगाना। अच्छा, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इसका पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न तकरीबन सेम ही होता है सारे पेपर्स का। 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उनमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। अब मैं इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बुक का की कंसेप्ट समझने के लिए ना हमारे पास इसके तमाम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनमें हर टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है और उसका की कंसेप्ट जो है ना वो समझाया गया है, जिससे आपको इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो इस बुक के या किसी भी और बुक के वीडियो लेक्चर्स हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.beeducate.org भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंट्रैक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। कंट्रैक्ट क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही आता होता है और हर पेपर के अंदर आता होता है। कंट्रैक्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, अनफ्री कंसेंट क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप क्या होती है, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए जरूरी लवाजमात क्या होते हैं, आल्सो राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के हकूक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की टाइप क्या होती हैं। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इन सारी चीजों को मिक्स करके ना वो एक क्वेश्चन बनाता है। वो बाज़ औक़ात पूछ लेता है कि पार्टनरशिप क्या होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बताएं, या पार्टनर व्हाट इज पार्टनरशिप, आल्सो लिस्ट डाउन राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो इस तरह करके ना वो क्वेश्चन को मिक्स कर लेता है। अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस एंड हु मे परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपको आनी चाहिए। लेकिन जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा लेकिन वो पहले कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंट्रैक्ट ऑफ सेल, बेलमेट, गारंटी, कंसिडरेशन, पब्लिक कंपनी, प्लेज। ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाज़ औक़ात नोट में भी आ जाती हैं, राइट अ नोट ऑन दीज, 4-5 टॉपिक यहाँ से दे देगा, या बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, मतलब एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का इन पे आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इनका कंसेप्ट आपको जरूर होना चाहिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट इन कंट्रैक्ट एजेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल्स द की फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई पेपर्स के अंदर आया हुआ है। इसके बाद है डिफाइन कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स के अंदर आ चुका है। व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट। अच्छा, इसके बाद है कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेट, बेलमेट भी मैंने आपको निशान लगवा दिया है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, बेल करने वाला और जिसकी बेल की जा रही है उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए और बेलमेट क्या होती है। इसके बाद है डिस्कस इन डिटेल्स राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाद है जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर पेपर के अंदर आया होता है। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं।
इसके बाद है डिफरेंशिएट वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। चेक क्या होता है इसकी भी मैंने आपको निशान लगवा दिया है, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसकी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसके बाद है राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्री कंसेंट और इलेबोरेट विद इलस्ट्रेशंस। तो वो फ्री कंसेंट और अनफ्री कंसेंट मैंने आपको ऑलरेडी निशान लगवा दिया है। इसके बाद प्रोमिसरी नोट, इस पे भी निशान लगवा दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। इसके बाद है एलाबोरेट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर नया आता है या कोई रिटायर होता है तो उनकी गुडविल जो है ना उसको एलाबोरेट करें यानी एक्सप्लेन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लीगल फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना खास नहीं है लेकिन इसको भी पढ़िएगा जरूर। इसके बाद है इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट ऑन कोलेटरल। तो ये जो 10-12 क्वेश्चन है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और यही आपका पेपर है। इनका कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो इन्हीं में से वो क्वेश्चन चेंज करके जितने भी बनाएगा इन्हीं में से बनाएगा। इनका कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप पेपर जो है ना वो 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पास्ट पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह ये क्वेश्चन जो है ना वो चेंज हो कर आते हैं। ये मेरे पास एक ऑटम 2021 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन वही आया हुआ है कि वैलिड कंट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंट्रैक्ट। वैलिड कंट्रैक्ट जो है ना उसके क्या जरूरी लवाजमात हैं उसको डिटेल में डिस्कस करें। इसके बाद यहाँ पे देखें फ्री कंसेंट, इस पर क्वेश्चन है फ्री कंसेंट क्या होता है, डिटेल से डिस्कस करें। इसके बाद पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप क्या होता है, और इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी छोटे छोटे हैं, इनको भी कर लीजिएगा। बेलमेंट क्या होती है, प्लेज क्या होती है, ये मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चेक क्या होता है और ये प्रोमिसरी नोट से कैसे डिफरेंट है, तो मतलब प्रोमिसरी नोट और चेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिंगल मेंबर कंपनी, ये भी तीनों देख लीजिएगा, कंपनी की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके बाद एक और पेपर है स्प्रिंग 2019 का, तो यहाँ पे भी देखें कंट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट्स क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंसिडरेशन इन अ कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होती है, पहले चैप्टर में से यहाँ ये बड़े आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये भी वही वहां से ही आया है। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंट्रैक्ट में से ही है। इसके बाद पार्टनरशिप क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निशान लगवा दिया मैंने ऑलरेडी आपको। इसके बाद है जी बेलमेट क्या होती है, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, और अनड्यू इन्फ्लुएंस, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये सारे प्लेज क्या होती है, मैंने ये आपको निशान लगवाए हैं। लेट द बायर बी अवेयर, खरीदना वाला जो है ना खरीदार, उसको किससे अवेयर होना चाहिए, तो ये भी मैंने निशान लगवाया है कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है मेरे पास ऑटम 2018 का, तो ये भी देखिए एग्रीमेंट क्या होता है और कंट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, डिटेल से डिस्कस करें और इनकी टाइप्स भी डिस्कस करें। ठीक हो गया, कंट्रैक्ट की टाइप्स, सॉरी दोनों की नहीं, सिर्फ कंट्रैक्ट की टाइप्स, और ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है। इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मैंने निशान लगवा दिया आपको। गारंटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ गारंटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद है कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये भी कर लीजिएगा। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट, ये भी निशान लगवाया है मैंने। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पे भी निशान लगवाया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने आपको बताया है। इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये भी मैंने आपको कहा है कि कर लीजिएगा। इसके बाद स्प्रिंग 2018 है, तो ये पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड वन देखें, पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह है, और मॉडल्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी, और इसके बाद है जी टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, किसी एजेंसी का कंट्रैक्ट जब टर्मिनेट होता है तो क्या होता है, और डिफरेंट मोड्स उसके जो है टर्मिनेशन के वो एक्सप्लेन करें। एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल, कंट्रैक्ट ऑफ सेल पे भी मैंने आपको निशान लगवा दिया। अच्छा, इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी निशान लगवाया है, प्रोमिसरी नोट पे निशान लगवाया है, बेलमेट क्या होती है, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कई पेपर्स के अंदर ये आया है। इसके बाद फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एक पेपर है, ये भी देख लेते हैं, ऑटम 2017 का पेपर है। तो यहाँ पे भी कंट्रैक्ट क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद अच्छा कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसके बाद कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये मैंने आपको निशान लगवाया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे निशान लगवाया है। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की टाइप्स वगैरह ये कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर पेपर के अंदर आ रहा है। ओके, इसके बाद राइट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये जो 10-12 मैंने आपको निशान लगवाए हैं ना, आपने देखा कि उन्हीं में से सारा पेपर उन्हीं में से आया होता है। आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आपके 7-8 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट हो रहे हैं इसमें से। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इनका कंसेप्ट समझ के जाइएगा, और पेपर जो है ना उस पे आपने प्रेशराइज नहीं होना। पेपर जो है ना उसका एक प्रेशर होता है, मतलब क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा दिए जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखता है, स्टूडेंट कहता है ओहो ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो अनसीन आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। हालांकि उसको 2-3 दफा 4 दफा पढ़े ना क्वेश्चन को, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये तो वही क्वेश्चन है जो 10-12 मैंने तैयार किए हुए हैं, उन्हीं में से ये है। स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन उनको आते होते हैं वो भी उनके ज़हन से निकल जाते हैं। तो इसलिए प्रेशराइज़ होकर पेपर को खराब नहीं करना, पेपर को तसल्ली के साथ किया करें, और खुद को समझाया करें कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं, ये पेपर हमें आता है। इस एतमाद से, इस कॉन्फिडेंस से बैठा करें पेपर पे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।